बरसाती मेंढक निकलते हैं, वो बहुत 20-30 निकले हुए हैं, टर पर कर रहे हैं। जैसे टिकट बटनी है सब अपने अपने घर जाएंगे, एक ही बचना है। लोग ये भी कहते हैं कुलदीप बिश्नोई यहाँ पे काम नहीं कर पाए हो रहे, वो क्या कारण से बोला भूला बिसरा हुआ लौट के घर तो आ गया दोबारा। बहुत बढ़िया माहौल है, स्पष्ट बहुमत से कुलदीप बिश्नोई यहाँ से क्लियर निकलने वाला है, कोई टक्कर नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस जो 5 साल का कार्यकाल में आदमपुर में कितना विकास किया है? भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा विकास किया है? 25,000 का मोटरसाइकिल मोल लेके आते हैं, 26,000 का चालान काटते हैं। इस बार कौन सी हरियाणा में कौन सी पार्टी सरकार बनाई? सरकार बना रही, जेजीपी बनाई, दूसरी दिन चौटाला साहब। इसी तरह रहेगा तो मतलब है कि यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा, पलायन करना पड़ेगा कृषि से। इस बार चुनाव में किसको जिताओगे? कुलदीप ने जिता जी तो नहीं मसला भी नहीं हुई। देखिए कोई करो जनरल सरपंच हो रहे हो जो वोट लाइन कोई जरूर कोई मारे केलार मस्त हां जी। नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर। इस वक्त आप जुड़े हुए हैं सिटी बिग न्यूज के साथ, एकमात्र ऐसा चैनल जो शहर भर की तमाम खबरों की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाने में कोशिश करता है। हम लोग हैं गांव खोली में और यहाँ पे लोग बैठे हैं, इनसे जानते हैं जैसे आने वाले चुनाव जो विधानसभा चुनाव है उसमें किस तरह का माहौल है। क्या नाम है साहब आपका? मेरा राधेश्याम। राजेश जी, आदमपुर हल्के में कैसा माहौल है? माहौल जी कांग्रेस का लगा जी हमको। कांग्रेस का। हाँ जी। तो कांग्रेस में कौन सा कैंडिडेट यहाँ से जीत सकता है? या कुलदीप बिश्नोई। हाँ जी। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कुलदीप बिश्नोई पहले जनता के बीच नहीं रहे, उन्होंने काम नहीं किया, तो इतने वर्षों से उनकी राजनीति यहाँ से चलती रही है, आदमपुर को पिछाड़ दिया। क्या कहेंगे आप? वो जी बीमार हो गया बिश्नोई जी। अच्छा। बीमार होने के कारण वो 5 साल नहीं आए यहाँ पर। अच्छा। मेन कारण जी लोग लेकिन नाराज हो रही है। तो अब क्या मानते हैं आप, यहाँ पे टक्कर किसके साथ रहेगी कुलदीप बिश्नोई? ये टक्कर सामने खड़ी हुई रहेगा और कौन खड़े विरोध पार्टी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी। हाँ जी। बीजेपी का कौन सा कैंडिडेट यहाँ से निकाल सकता है? ये के बेरो कौन खड़े हुए जी? बेरो कौन कौन खड़े हुए? अच्छा। हाँ बेरो नहीं कौन खड़े हैं, पता नहीं कौन खड़े। क्या नाम है जी आपका? लिल्लू राम। आप बताओ कैसा माहौल है यहाँ पे? यहाँ पर तो भाई कांग्रेस कोई दिखे मान दो। कांग्रेस का दिख रहा है। अच्छा। तो हरियाणा में कांग्रेस किस तरह के हालात है कांग्रेस के? कांग्रेस में हरियाणा में 100% तो कांग्रेस को चांस होगा। अच्छा। बीजेपी नहीं? बीजेपी का कौन? बीजेपी ने काम की करी है 5 साल में, की करी है गरीबन के दिए के किमी दिए के दिए किमी बंदी रोड बनाए और कोई चीज़ तो दी कौन हरियाणा में कोई। अच्छा। सारा गरीब रो है बहन, 5 रुपये तनखा कौन बनाई कोई। एक मोटरसाइकिल का चलान कट है के सारा नुकसान ही करने ला रही है, गरीब को कोई फायदा को नहीं में बीजेपी सरकार में। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? मैं को जी 100 रुपये चलाना नहीं, वो 1,000 का चलाना हो गया। 1,000 का चलाना वो कर दिया 10,000 का। अच्छा। बोलो तो ये जैसे चलान वाला ये अभी जो रूल आया है तो ये ठीक नहीं मानते आप? नहीं जी, न्यूट की वे मर पड़ गया, कोई बच्चों मोटरसाइकिल लिया कोई हेलमेट 100 कमी काटा जी, कि चप्पल पर के कौन नहीं आए, जूता पर के कौन नहीं आयो, आज वो हेलमेट कौन ले आयो, आज कागजों में कमी है, यही कारण जी भाई पूरा रुपया काटा जी, जो गलत करा जी। और यहाँ पे जैसे लोग कुछ लोग बैठे हैं और ताश का आनंद ले रहे हैं, इनसे जानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह का माहौल है। और जैसे कि ताश के जो खेलते हैं उस टाइम चर्चे भी होते हैं, कौन सी पार्टी को जिताएं, कौन सा कैंडिडेट यहाँ से होगा। हाँ जी, क्या नाम है साहब आपका? जी नाम से किराना जी। सर आप बताइए कौन सा इलाका है? ये आदमपुर है जी, गाँव कोली है जी। गाँव कोली में। तो यहाँ पे कैसा माहौल है चुनाव को लेके? बढ़िया है जी माहौल तो। कौन सी पार्टी को जिताओगे इस बार? जी हम तो कांग्रेस को जिताएंगे जी। कांग्रेस को जिताओगे? हाँ जी। क्या बीजेपी से क्यों नाराज हो? ये जी तंग कर रखे है, चलान चलून काटना और। अच्छा। हाँ जी, ज़्यादा चलान काटा है जी, और वैसे रहना चाहिए लाइसेंस लूसेंस सब चीज़, और चलान ज़्यादा कर दिया जी। तो आप इस जो कानून नया आया है इसको गलत मानते हैं? नहीं जी, कानून तो ठीक है, रहना चाहिए जी, लाइसेंस वगैरह क्या है, वो चलान ज़्यादा काटा है जी, जिस तरह रुपया ज़्यादा। चलान का जो रुपये है राशि है वो ज़्यादा मानते हैं? हाँ वो ज़्यादा है जी। सरकार टाइट करे लेकिन जो राशि है वो कम करे। हाँ राशि कम करे जी। अच्छा। क्या नाम है जी बाबू जी? जयवीर। जयवीर जी, आप बताओ कैसा माहौल है यहाँ? माहौल ठीक है। कौन सा पार्टी जीतेगी अब की बार? कुलदीप की है बार तो। कुलदीप की। हाँ। कौन सी पार्टी से? कांग्रेस हूँ। कांग्रेस से। हाँ। तो आपको क्या लगता है कांग्रेस से कुलदीप बिश्नोई के अलावा और कोई यहाँ से जीत नहीं सकता? और नहीं जीतेगा। अच्छा। तो किसके साथ टक्कर रहेगा यहाँ? टक्कर मोदी सागे। मोदी सागे सीधी? मोदी ने पटकेगा, कांग्रेस मोदी ने पटकेगी। अच्छा। हाँ। तो क्यों, ये क्या कारण मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किए? काम नहीं किया, सड़का करे है। अच्छा। और काम नहीं कराया कुछ।
किसान के हित में कोई कार्य नहीं है। कोई कार्य नहीं है, पानी नहीं है, लाइटा नहीं है, कुछ काम नहीं है। किसान क्या चाहती है, सरकार से क्या चाहती है? किसान आपको भाई नुकसान हो जाए वो दो, पानी दो, लाइटा दो, फसलों का भाव दो, ये भाव चुगा से तो भाव 1000 टूट जा पाक के 2000 तेज हो जा। जैसे मुख्यमंत्री ने जन आशीर्वाद यात्रा की है, गांव-गांव गए हैं, लोगों की समस्याएं सुनी है, तो क्या आप मानते हैं जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया? नहीं दिया है। तो इस बार विधानसभा चुनाव में कैसे नतीजे रहेंगे? नतीजा मुश्किल लगे हरियाणा में, बीजेपी कांग्रेस ही टक्कर बनाएगी। कांग्रेस सरकार बनाएगी। हाँ हाँ जी, बताइए क्या कह रहे थे? हाँ जी, जिस तरह जमींदार के हिसाब तो मान लो ये करे है भाई चलान काटे हैं, तो मोटरसाइकिल गरीब आदमी है, जमींदार है, आपको खेत में जाए हुआ है, पानी लगाने जाए है, तो 2 मिनट के लिए बस स्टैंड पर पुलिस वाले ने रोक लिया। चलो आदमी के पास लाइसेंस तो होना ही चाहिए, ये बात तो जायज़ है। चालान 10,000 का मोटरसाइकिल लेके कोई खेत में पानी लगाने के लिए किस तरह आपका आजीवन मान लो लाने के लिए चाहिए, तो उसमें 20,000 का चालान कर देगा। जमींदार दिहाड़ी मजदूरी करे, वो कहाँ से लिया हुआ जी 20,000 रुपये? इसीलिए 10,000 का मोटरसाइकिल हो, चलो उसका कुछ कम होना चाहिए। सरकार की जो नई नीति आई है, जो चालान के ऊपर जो राशि है, वो राशि ज़्यादा बता रहे हैं। हाँ जी, राशि ज़्यादा है। अच्छा। हाँ जी, और बाकी जिस तरह चोरी का हुआ है मोटरसाइकिल, किसी ने 50,000 का मोटरसाइकिल चोरी करके 10-20,000 रुपये में बेच देते हैं, उससे कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि जिसके पास कागज़ नहीं होगा उसको डर भी रहेगा भी आप ये चोरी का मोटरसाइकिल ले रहे हो, तो उससे आपका कहने का मतलब है कानून जो बना है वो ठीक है, लेकिन इसमें जो राशि वो ज़्यादा है। हाँ जी, जो जनवन बंदे के लिए, जो कि वो है एक किसान परिवार से एक मजदूरी करता है, उसके लिए ज़्यादा है। हाँ उसके लिए ज़्यादा है जी। चलो, हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? हाँ जी, बताइए। जिस तरह आप किसानों के बारे में कह रहे हो, हम जी लगभग मेरे पिताजी के पास 10-12 एकड़ ज़मीन है, या मेरे पास 2-2.5 एकड़ है, हमें बिना बताए ही पैसे काट लिए जाते हैं, या हमें कह देते हैं आप लिख के दो, क्या लिख के दें, पैसे कट जाते हैं। जिस तरह पीछे 1 साल पहले बारिश हुई, हमारा नरमा ख़राब हुआ, गेहूं में बारिश तूफान आने से गेहूं ख़राब हुई, हमने कृषि विभाग में जाके वो दिए हैं जी, फिर भी हमें वो मुआवजा के लिए आपने नहीं मिल रहा है जी। उसके बाद नहीं मिल रहा? नहीं जी, जो सरकारें कहती है मुआवजा दे रहे हैं, और वो तो झूठी बात कर रही है। नहीं जी, ये कह रहे हैं भाई उधर मिल गया, पता नहीं कहाँ मिल गया है, किसी एक आधे को मिल जाता है, या हम तो कह रहे हैं भाई हमारे यहाँ आदमपुर में किसी को नहीं मिल रहा है, आज तक मैंने किसी से नहीं सुना। हाँ जी, क्या नाम है आपका? बलवीर है जी। बलवीर जी, आप बताएं कि कैसी समस्या है, क्या दिखते हैं, और आने वाले चुनाव में कैसे समस्या दुनिया जी, चुनाव तो ठीक हो रही है, लेकिन ये मजदूरा की कोई सुनाई तो कोनी। अच्छा। मैं चाह पानी कोई चावड़ो आ जाए तो बना दिया, नहीं अपना बैठा है, तो कोई गरीब की कोई सहायता तो नहीं हुई है। बीजेपी सरकार तो कहती है गरीबों के लिए मकान दे दिए, गरीबों के लिए हर जगह चूल्हा पहुंचा दिया घर पे। चूल्हा पहुंचा दिया, मेरे तो कोई चूल्हा नहीं, मकान है ना, मेरे मकान है अभी तक की लकड़ी बाल के ये देख लो बच्चा बना रहे हो। तो ये सरकार जो घोषणाएं कर रही है, सरकार जो मकान नहीं आया जी अब तक, कितने सरपंच कितने लमदार है, मेरे तो मकान नहीं सरकार की तरफ आए। अच्छा। हाँ, किसी ने पूछ लो राम राम जी। तो अब जैसे चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव, तो आपको क्या लगता है कैसे? तो विधानसभा ठीक है जी, यही बनेगी, बीजेपी चल रही है, सरकार बनेगी, बीजेपी बनेगी। हाँ बनेगी। फिर आप कह रहे हो बीजेपी ने काम भी नहीं किया? काम तो मेरा करोगे, मकान बनवाओगे। अच्छा। हाँ जी, आगे की आस है, आगे की आस है? आस है जी, आगे की आस है बीजेपी को सरकार बनाएंगे तो? हाँ बनाएगी जी, बनाएगी। तो यहाँ बीजेपी का कौन सा नेता होना चाहिए जो मैदान में? यो तो देखो जी, किसने बनाओगे, यूँ देखो मैं कह नहीं कर सका, क्यों पुराने करें से कड़ा करेगी जी। आदर्श सिंह जी, आप बताओ कि जैसे गांव में किस तरह का माहौल है? पीछे काम कोने कोई सरकार में, कुलदीप भी सरकार में कोने, इस सरकार में कोने, आगे आस है भी कौन सा कर दे तो वोट नहीं देगा। तो इस बार क्या, जैसे चुनाव है विधानसभा, तो कौन सी पार्टी को देंगे वोट? बीजेपी को, बिल्कुल। बीजेपी से कौन सा ऐसा नेता है जो कि वो खड़े, ये खड़े को नहीं देंगे, कोई खड़ा कर दी भलाई, कोई खड़ा कर, कोई खड़े बीजेपी के फूल लेके आ जाए उसी को? हाँ उसी को देंगे जी। किसानों के लिए 5 साल के अंदर गवर्नमेंट ने 30,000 रुपये पर एकड़ मतलब मुआवजा काटा, कंपनी को दिया है, जमींदार को 1 पैसा भी नहीं दिया। 500 रुपये जमींदार से काटते हैं, 2,500 रुपये गवर्नमेंट देती है उस कंपनी को, 3,000 रुपये 6 महीने, साल में 6,000 रुपये हो गए, 5 साल में 30,000 रुपये इस बीमा कंपनी को दे दिए, जमींदार को 1 पैसा नहीं दिया। जमींदार को अगर 10,000 रुपये किला भी दे देते साल में एक बार, या 5,000 रुपये भी दे देते तो किसान खुश था। कंपनी को 30,000 रुपये पर एकड़ दे दिया,
जमींदार को कुछ नहीं दिया अभी तक। आपका कहने मतलब सरकार ने धोखा किया, बीमा कंपनी को तो पैसे दे दिए लेकिन किसान को जो मिलना चाहिए था वो मुआवजा नहीं मिला। नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। तो ये कमी सरकार की आप मानते हैं, बीमा कंपनियों का आप मानते हैं? ये सरकार की सोची समझी नीति के तहत अपने आदमियों को बीमा कंपनी बनवा कर उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये काम कर रहा है। बैंक से मिली भगत है कि सरकार का दबाव है, वो कंपनी को पैसा दे देती है और बैंक वाले उसी कंपनी को दे देते हैं और किसान से 500 रुपये काटते हैं, बोलते हैं भाई आपके तो 500 रुपये लगे हैं, तो पर सरकार के खाते से तो 3000 रुपये गए जमीन। अलग अलग पार्टियां आती है, हर बार यही चलता है चुनाव के टाइम की, किसान के हित की बात करते हैं, किसान के मुआवजे की बात करते हैं, किसान के आगे बढ़ाने की बात करते हैं, कोई भी सरकार ऐसे कार्य नहीं करती। नहीं, अभी तक तो किसी सरकार ने नहीं किया। तो क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं आपकी, क्या होगा आने वाले टाइम में? आने वाले टाइम में अब तो जो है ना कुछ घर की खेती है उससे गुजारा हो जाता है, आगे ये भी नहीं होगा। इसी तरह रहेगा तो मतलब है कि यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा, पलायन करना पड़ेगा, कृषि से ना पड़ी। मतलब यह बात नहीं है भाई आप मतलब इन और चीज़ कर धंधो करा भी पेंचर काटना पड़ी और बल्लो चाह बनाना पड़ सके, मजदूरी भी करनी पड़ सके कि फैक्ट्रिया में और है, मतलब लोग जमींदारों नहीं करेगा कि कृषि नहीं करेंगे। सुरेश जी आप बताओ कि जैसे यहाँ पे किस तरह का माहौल है इस वार्ड में? बस ये अब तो वैसे तो कोई मिला जुला माहौल है बस। अच्छा, कौन सा कांग्रेस यहाँ से सीट निकाल सकती है या बीजेपी? देखो जी, इनका परंपरागत गढ़ तो कांग्रेस का ही है, बाकी जब इनमें पीछे कुछ मतभेद थे लोगों के, अगर वो सुलझाने में कुलदीप कामयाब हो गया जब तो कुलदीप है, नहीं तो बाकी अगर वो पिछला माहौल रहेगा तो फिर उनको बीजेपी। किस तरह के मतभेद है कुलदीप बिश्नोई के साथ? ये मेल मिलाप जो पिछले 5 सालों में इन्होंने नहीं किया लोगों से, जो इनके दुख दर्द में जो इस तरह रहते थे भजन लाल जी, उस तरह रहेंगे तो शायद जनता उनका फिर साथ दे दे। अच्छा, तो अगर कुलदीप बिश्नोई के जैसे उसमें कामयाब नहीं हुए तो क्या लगता है आपको? तो लगता तो क्या सारी पार्टी में इस तरह का सिस्टम है, तो कुलदीप अकेला क्या करे जी उसमें। अच्छा, क्योंकि जो ऊपर से नीचे तक पार्टी में ये सिस्टम चल रहा है, तो इसके बारे में फिर अकेला कुलदीप का भी वो नहीं हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन सा नेता यहाँ मानते हैं कि वो कामयाब हो सकता है? यहाँ तो जी रनौलिया साहब ने काम किया है इस एरिया में, तो बाकी तो कोई आ रहा नहीं। अच्छा, सबसे ज़्यादा काम वो यार दुख में सुख में। अब तो बीजेपी के बहुत सारे नेता हैं यहाँ से आने शुरू हुए, लेकिन उन्होंने हर घर घर में फिर के लोगों के काम भी किए उन्होंने। क्या नाम है जी आपका? सुरेंद्र कुमार। हाँ जी, सुरेंद्र जी, तो कौन सी पार्टी जीतेगी? बीजेपी। हाँ। तो किसको जिताओगे? बीजेपी में कौन है? करण सिंह क्या करते हैं वो? बहुत काम करते हैं। अच्छा, बहुत काम किया है। अच्छा, उसको जिताएंगे। तो और नेता भी है बीजेपी के बहुत सारे? वही है। हाँ। चुनाव को लेकर कैसा माहौल है? बढ़िया माहौल है जी। तो कौन सी पार्टी इस बार लगता है यहाँ से जीतेगी? कांग्रेस। हाँ जी, कांग्रेस में कौन सा प्रत्याशी होना चाहिए? कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई जैसे लोग नाराज दिख रहे हैं, लोग कहते हैं कि वो मिलना उन्होंने बंद कर दिया, सुख दुख में आए नहीं, तो क्या लगता है जैसे पिछला लोकसभा चुनाव में यहाँ से आ रहे हैं तो विधानसभा में जीत पाएंगे? वो विधानसभा जीत पाएंगे जी, खुले जीतेंगे। हाँ जी। जैसे अगर कुमारी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष बनाए उसका भी असर रहेगा? नहीं जी, कुछ असर नहीं पड़ेगा यहाँ पर, कुछ असर नहीं पड़ेगा जी उसका। अशोक तंवर थी एक ही बात है, अशोक तंवर को हटा दिया गया है, शैलजा को बना दिया गया है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ा, कांग्रेस पार्टी को कोई असर नहीं है जी, कोई असर। तो यहाँ मुकाबला कुलदीप बिश्नोई का किसके साथ रहेगा? भाजपा के साथ। भाजपा का कौन सा कैंडिडेट है कि जो टक्कर देगा कुलदीप को? वो तो जी आने पर पता चलेगा कौन आएगा कौन नहीं है। प्रमोद शास्त्री। प्रमोद जी, ये कौन सा इलाका है? ये आदमपुर का इलाका है। आदमपुर का है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी यहाँ से सीट निकाल सकती है? ये नहीं बता सकता, मैं 3 महीने से बाहर था। अच्छा, वैसे माहौल कैसा है? यहाँ हरियाणा में तो बीजेपी है, पर यहाँ हमारे कुलदीप बिश्नोई पीछे से चल रहा है उनका, तो अभी उस पर कुछ नहीं कह सकते। यहाँ टिकट पर डिपेंड करेगा किसको टिकट मिलती है, बीजेपी की यहाँ। तो बीजेपी अगर कैंडिडेट की हम बात करें, कुलदीप बिश्नोई को टक्कर देने के लिए कौन सा कैंडिडेट मजबूत है? जैसे एक तो संजय जौहर है, उधर से करण सिंह ननौलिया है, उधर से सतेंद्र कुमार है, उधर से ज्योति बेंदा है, उधर से और भी नेता हैं बहुत से नेता हैं, पर ये तो पार्टी वाले बता सकते हैं जी। डॉक्टर संजय जौहर आता हो तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा, पर उनको हराना मुश्किल है कुलदीप बिश्नोई को। ये उनका गढ़ है जी। हाँ। तो क्या कारण रहा, जैसे पिछले गढ़ है और पिछले लोकसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई यहाँ से आ रहे हैं? वो अलग बात थी। अच्छा। वो अलग था, वो मैटर ही अलग था। यहाँ क्या है कि बिश्नोई समाज बाहुल्य है यहाँ, ठीक है।
तो वो पिछले 50 सालों से वो चौधरी साहब के पीछे से दे रहे हैं, ना कि कुलदीप के पीछे से, भजन लाल की वजह से दे रहे हैं और उनकी वजह से उनको वोट देंगे। ठीक है। और जौहर साहब है वो संजय डॉक्टर साहब हैं, तो ठीक है उनका विष्णु कुछ उनके वोट कम करेंगे कुलदीप साहब के, पर मुझे लगता है पर्सनली मेरी लगता है कि वो हरा नहीं पाएंगे। अच्छा। पर वोट कम कर देंगे, ये ज़रूर है। तो कुलदीप बिश्नोई को हराने के लिए बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट और नहीं समझते आप? मुझे नहीं लगता। तो क्या कुलदीप बिश्नोई दोबारा से यहाँ से विधायक यहाँ से चुने जाएंगे? तो हरियाणा में बीजेपी है, बीजेपी की सबकी निगाह आदमपुर हलके के लिए टिकी हुई है कि आदमपुर के जैसे कुलदीप बिश्नोई का इतने वर्षों से जो राजनीति रही है, ये किला ढाएं और कुलदीप बिश्नोई के यहाँ से हराएं, तो बीजेपी कामयाब हो सकती है नहीं हो सकती? नहीं, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ। बीजेपी यहाँ से वही कैंडिडेट खड़े करेंगे, वो जीत नहीं कर पाएंगे। अच्छा। अपना हराने के लिए यहाँ से खड़े करेंगे, जो भी कैंडिडेट खड़े करेंगे। अब करण सिंह रनौलिया है, उन्होंने पिछले 5 सालों में पार्टी के लिए काम किया है, इधर उधर गाँव में घूमे हैं, काफ़ी काम किया है, तो फिर भी उनको शायद ये लगता है कि वो उनको भाई वो मिट्टी कला के चेयरमैन बनाया हुआ है, पर टिकट भी दे देंगे, 2-2 लाभ नहीं देते। ये मैंने अनुभव किया। भी बीजेपी जो है एक ही व्यक्ति को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देती है। ठीक है। और भी बहुत आदमी हैं काम करने के लिए, उनको टिकट दे सकते हैं, पर दूसरा व्यक्ति जो आएगा ना वो कुलदीप को नहीं हरा पाएगा। डॉक्टर कर्ण से वो है संजय है, वो वोट तोड़ देंगे इनके समाज की वजह से, वोट कम कर सकते हैं पर हरा नहीं सकते। क्योंकि अभी भी हमारे इस इलाके में 50% वही बुज़ुर्ग लोग हैं, वो एक ही राह पर चल रहे हैं जो आज 50 सालों से चलते आ रहे हैं। हाँ, नवयुवक है यहाँ के, वो कुछ बदलाव चाहते हैं और करते हैं, पर पूर्ण नहीं कह सकते। ये है जी। तो इट मीन्स कि कुलदीप बिश्नोई को हराना कोई भी बीजेपी के कोई भी कैंडिडेट हो बहुत मुश्किल है। पूरी टक्कर मिलेगी जी, हरा नहीं सकते यहाँ, ये उनका गढ़ है जी। आदमपुर हल्के की हम लोग बात करें तो यहाँ से क्या लगता है आपको विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी जीतेगी? बीजेपी और कुलदीप बिश्नोई की टक्कर है जैसे। अच्छा। बीजेपी भी अच्छा पैठ बढ़ा रखी है यहाँ पे, बट कुलदीप का गढ़ है इस बार, तो शायद कुलदीप ही जीतेंगे। तो बीजेपी का कौन सा ऐसा नेता है जो कुलदीप बिश्नोई की टक्कर दे सके? बीजेपी में अभी सारे ही नए चेहरे हैं जी। कोई मतलब यहाँ का कोई खास समाज सेवक तो यहाँ है नहीं, पर कुलदीप है। कुलदीप तो घर घर बच्चे बच्चे की जबान। जैसे एक मनीराम गोदारा जी के जो दोते हैं संजय झोर हैं और इतनी मतलब मूर्ख नहीं रही कि जो कि सिर्फ इलेक्शन में कोई बंदा है उसकी पहचान बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। कुलदीप घर घर में हर एक आदमी को जानता है। लोकसभा चुनाव में क्या कारण रहे कुलदीप बिश्नोई के? देखो उस टाइम में तो मोदी जी की लहर थी और मोदी जी ने काम भी किए हुए हैं, तो बीजेपी की पूरी लहर थी, बड़े बड़े गढ़ ढाए गए, जिसमें कुलदीप जी का भी अपना एक गढ़ है। इससे और भी अलग स्टेटों में जो गढ़ ढाए गए हैं वो एक अलग बात थी। और अब की बार जो है उसमें जो अभी नेता आए हैं, जो अभी बीजेपी के कैंडिडेट जो अभी नए उभर के आए हैं, वो भी बरसाती मेंढक की तरह ही है। तो आपको नहीं लगता कि विधानसभा चुनाव में कुलदीप को आदमपुर से हराना मुश्किल मानते हैं आप? मुश्किल नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल है। मुश्किल नामुमकिन नहीं है। तो बीजेपी के पास कोई ऐसा नेता नहीं दिख रहा आपको कि कुलदीप नहीं दिख रहा जी? कोई आप लोगों के टच में नहीं है, खड़े होके आ गए, टिकट किसको मिलेगी, उनमें कोई चेहरा ऐसा नहीं है जो सब बहुत दिल से जुड़ा हुआ हो, समाज सेवी हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये इलेक्शन के टाइम में ही दिखे हैं, चाहे वो मनीराम गोदारा जी का लड़का हो या पोता हो, जो भी है, ये सिर्फ अभी आए हैं जिनकी 1 साल से ही एक्टिविटीज़ है, अन्यथा पहले कोई एक्टिविटीज़ नहीं थी। क्या नाम है जी आपका? सुभाष। सुभाष जी, जैसे आदमपुर हल्के में कौन सी पार्टी जीत सकती है इस बार चुनाव? इसमें के अपन बेरा कौन है, झूठी के फायदे कौन है, अपन कौन बेरा कौन नहीं पता। वोट डालते हो आप? नहीं डालते? वोट तो डाल देंगे। वोट की तो कोई बात नहीं। तो पिछली बार जैसे लोकसभा चुनाव में जो नतीजे रहे हैं यहाँ से, अपन बेरा कौन भाव जी, झूठी के वहाँ पर है, फायदा कौन है। अच्छा। तो कुलदीप बिश्नोई अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो कितना आप मानते हैं इस बार जीत पाएंगे? नहीं न्यू के कोई पता नहीं, बेरा नहीं। तो कौन सी पार्टी जीत सकती है? कोई पता नहीं, अपन पार्टी बताना नहीं चाहते आप? ना, मेरा बेरा ही कौन भाव जी, झूठी के फायदे कौन है। पार्टी का कुछ नहीं पता आपको? ना। अच्छा। जी कुलदीप बिश्नोई हुई है। तो
कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस पार्टी से हैं, बीजेपी से हैं और जेजेपी, मतलब किसके साथ किस किस का टक्कर रहेगा? कांग्रेस की रहेगी, जेजेपी, हाँ जेजेपी के साथ, जेजेपी के साथ। बीजेपी तीसरे नंबर पे। क्या कारण है? बीजेपी ने काम नहीं किया? काम किए करे होगी, काम कौन करे नहीं। तो लोकसभा चुनाव में अपने कुलदीप बिश्नोई भव्य को हरा दिया। मोदी जी के साथ गई है पब्लिक, मोदी फैक्टर था उसमें। लोकसभा विधानसभा चुनाव में ऐसा फैक्टर नहीं रहेगा विधानसभा चुनाव में। तो लोग ये भी कहते हैं कुलदीप बिश्नोई यहाँ पे काम नहीं कर पाए और वो क्या कारण से बोला भूला बिसरा हुआ लौट के घर तो आ गया दोबारा, मतलब बुल्ला बिसरा एक बार गलती माफ, बस यही है। तो इस बार आदमपुर हल्के से कुलदीप बिश्नोई दोबारा, कुलदीप बिश्नोई दोबारा पक्का। जैसे लोगों ने ये भी जो ये आ रहा है कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी में जो नया कानून आया है व्हीकल वाला, उसमें जो चालान हो रहे हैं, चालान लोगों के नाजायज चालान हो रहे हैं, उस विषय आप क्या कहेंगे? नहीं, कुछ तो गलत है ये, मैं मानता हूँ इस बात को, भैया गलत है ये, कुछ संशोधन होना चाहिए। बाकी बीजेपी ने गलत किया है। नहीं, बीजेपी ने गलत नहीं, मैं बीजेपी सहमत नहीं हूँ। बस ये कानून थोड़ा गलत है, होना चाहिए, इतना सख्त नहीं होना चाहिए। कानून तो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन कानून ठीक है, लेकिन जो चालान की जो अमाउंट है वो ज़्यादा है। तो हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम सिंह है सर। विक्रम जी, आप बताओ कि आदमपुर हल्के में कैसा हुआ है माहौल? बहुत बढ़िया माहौल है, स्पष्ट बहुमत से कुलदीप बिश्नोई यहाँ से क्लियर निकलने वाला है, कोई टक्कर नहीं है। बीजेपी के पास बरसाती मेंढक की तरह कैंडिडेट है, कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं है जिसको टिकट दे सके। वो सब बरसाती मेंढक निकलते हैं, वो बहुत 20-30 निकले हुए हैं, टर कर रहे हैं। जैसे ही टिकट बटनी है सब अपने अपने घर जाएंगे, एक ही बचना है। सुनने में ये भी आ रहा है चंद्रमोहन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ से कैंडिडेट होंगे, उस विषय पे आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ये उनका पारिवारिक मामला है, ठीक है। दोनों भाई है, विवाद घर घर में होता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, कोई गलतफहमी का शिकार होंगे आप या कोई और जनता। अगर चंद्रमोहन यहाँ से मैदान में आए तो बीजेपी की तरफ से आ ही नहीं सकते, दोनों भाई है, क्यों आएंगे? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कुलदीप और चंद्रमोहन दोनों सह परिवार भाजपा में आ जाए, वो एक अलग इनका इंटरनल सकते हैं। दोनों इनकी इंटरनल राजनीति है, कुछ भी संभव है राजनीति में। तो आपको नहीं लगता कि इस बार कुलदीप बिश्नोई यहाँ से हारेंगे? 1% भी नहीं हारना। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा किसान और मजदूर वर्ग को पिछड़ा, और ज़्यादा जो पिछड़े हुए थे उनको और ज़्यादा मारने का काम किया है। नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, खेती के मामले में क्या टेक्नोलॉजी लिया, क्या किया। आज विदेशों में HTBT7 जो कॉटन की बिजाई हो रही है 657 तक है, लेकिन भारतीय बाजार में HTBT3 बेचने की कंपनियों को मंजूरी नहीं दे रखी इसने। इसके बावजूद आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में यहाँ से भव्य बिश्नोई को हरा दिया। वो एक अलग इलेक्शन था, वो एक। आप नरेंद्र मोदी की बात करें, नरेंद्र मोदी ने देश के लिए कुछ नहीं किया, किसानों के लिए नहीं किया, तो उसके बावजूद दोबारा आपने नरेंद्र मोदी को। वो एक राष्ट्रवाद का इलेक्शन था, 317 वगैरह कुछ मुद्दे अलग थे, ये स्थानीय इलेक्शन है, ये प्रभाव और ज़्यादा पड़ने वाला है। अभी इलेक्शनों के टाइम में जो चालान की मात्रा बढ़ाई है, GDP जो ग्रोथ एकदम नीचे गई है, ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो आज का हर युवा वर्ग पढ़ा लिखा है वो सब समझता है। तो आपको लगता है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हरियाणा में जैसे सबका फोकस आदमपुर के लिए है, आदमपुर से भारतीय जनता पार्टी का फूल नहीं खिलने वाला? आप एक कैंडिडेट का नाम बताओ जो टक्कर दे सकता है मैदान में, जो भारतीय जनता पार्टी का हो। क्या नाम है जी आपका? बलवंत सिंह। बलवंत सिंह जी, आप बताओ यहाँ पे कैसा माहौल है चुनाव? माहौल जो पहले था वही माहौल है। पहले था वही माहौल है। तो इस बार क्या रहेगा, यहाँ से बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी? कांग्रेस में कौन कैंडिडेट होगा? कुलदीप बिश्नोई। तो लोग ये कहते हैं कुलदीप बिश्नोई 5 साल से दिखाई नहीं दिए, लोगों के सुख दुख में काम नहीं आए वो, तो इसी का नतीजा लोकसभा चुनाव में हुआ। तो विधानसभा चुनाव में ये सब भुला के आप लोग कुलदीप बिश्नोई को सपोर्ट करेंगे? कहने वाले पहले तो ये बताइए, यहाँ से पहले दुष्यंत चौटाला इलेक्शन लड़ा था, 5 साल में एक बार नहीं आया। विजेंद्र सिंह अभी इलेक्शन जीता है, वो कब आया है? धन्यवादी दौरान नहीं हुआ। और जब यहाँ से लोग गए हैं उनके पास, भाई हमारी सड़क बनानी है, तो वो कहते हैं ये काम मेरा नहीं है। तो अब देखो आप कैंडिडेट बना, ये अपने आप पता लग जाएगा। तो कुलदीप बिश्नोई के जो किला ढाने की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये मुश्किल लग रहा है क्या जी? कुलदीप बिश्नोई के इतने साल की राजनीति है, उनको कुलदीप बिश्नोई को हराने की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, तो मुश्किल पेज तो सारे चलाएंगे। अच्छा, दाव पेज तो चलाएंगे, लेकिन जनता कुलदीप के साथ है। जनता कुलदीप के साथ आएगी। अच्छा, बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी का आदमपुर से कोई फूल खिलने वाला नहीं है? कैंडिडेट ही नहीं है इनके पास, भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट नहीं है। नहीं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस जो 5 साल का कार्यकाल में आदमपुर में कितना विकास किया है? भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा विकास किया है? 25,000 का मोटरसाइकिल मोल लेके आते हैं, 26,000 का चालान काटते हैं।
ट्रैक्टर पर चलान, तो क्या करेंगे ये? हमारे हिसाब से है नहीं। हाँ जी बाबू जी, क्या नाम है जी? हाँ? क्या नाम है आपका? मेरो कोई नहीं, मैं वो खाली मागी चलो नहीं सुनो तो के को आप ट्राली में हाँ? ट्राली का तलाड़, जमींदार का हगड़ा तलाड़ हो रहा है, और क्या करिए उधर जमींदार के, और क्या करिए? किसने किया ये? सरकार करे, सरकार है बात करिए। हाँ, मोदी कराए, कटर कराए, हगड़ा ही कराए, फिर भी मोदी बना दिया आपने। अब बन गया तो मैं मारे कोई हार नहीं है। तो इस बार चुनाव में किसको जिताओगे? कुलदीप ने जितावा, जीतो नहीं मार सलाई में नो होई। देखिए सही। मैं गौरव भूटानी हूँ जी। गौरव जी आप बताओ कि जैसे यहाँ पे क्या माहौल है? माहौल विधानसभा इलेक्शन में ना कुलदीप बिश्नोई का यहाँ पे जोर दिखता है, हर बार दिखता है। हरियाणा पंजाब अलग जब से दिख रहा है, इनका परिवार का दिख रहा है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा इलेक्शन में काफ़ी फर्क है सर। उसमें मैं खुद मोदी के साथ था, विधानसभा इलेक्शन में हम कुलदीप के साथ हैं सर। तो क्या भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है? 19 कैंडिडेट है सर। तो कुलदीप के मुकाबले में कोई नहीं दिख रहा आपको? मुझे नहीं दिख रहा सर। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। तो इस बार विधानसभा चुनाव में हिसार से जो आदमपुर हल्का है, यहाँ से विधायक कुलदीप बनेंगे दोबारा? 101% बिल्कुल श्योर है सर। जो गिले चुके थे वो दूर कर लिए? गिले चुके सर लोकसभा इलेक्शन तक ही सीमित थे। हर बार यही होता है, काफ़ी इलेक्शन लड़े जा चुके हैं आज तक। जयप्रकाश यहाँ पे अच्छी फाइट दी, उन्होंने 5400 वोट से सिर्फ ही जीते थे कुलदीप बिश्नोई। लेकिन तब कुलदीप बिश्नोई के पास 90 हल्के देखने पड़ते थे, अब की बार एक ही हल्का देखने को मिलेगा। और ये नहीं कहता एक तरफा रोमांचक मुकाबला होगा। हरियाणा की निगाहें आदमपुर पे टिकी रहेंगी? 101% हमेशा टिकी रहती है, लेकिन मुकाबला कड़ा होगा, बिल्कुल कड़ा मुकाबला होगा। उसमें कुलदीप बिश्नोई हम चाहते हैं जीत जाए, और जीतेगा 101%। आप बताओ सर, यहाँ से आदमपुर में कैसा माहौल है? कुलदीप बिश्नोई का है, जीत जाएंगे? हाँ फुल। अच्छा, तो बीजेपी का क्या होगा? बीजेपी नहीं जीतेगी। या बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट नहीं है क्या? कैंडिडेट है, पर कैंडिडेट कुलदीप का मुकाबला हो को नहीं। तो कुलदीप बिश्नोई की जो पिछली बार कहते थे कि वो साथ नहीं आए, उन्होंने काम नहीं किया, सुख दुख में नहीं आए, तो क्या आप मानते हैं कि अभी वो मिलने शुरू कर दिया उन लोगों ने? फुल आवे अभी, गिले चुके दूर हो गए? हाँ जी, अब सब आवे हमारा भी है। और ठीक है अभी माहौल। मैं तो मोदी का वर्क तारी इतना गरम बोलिया तो ही वीडियो बना ली, दिखावेगा कमावा तो होगी नहीं। कुलदीप एक मांग रख दो, कदे कदे बंदो कंपड़े ने एक ताश खेलना मोदी मांग रखो जो की करे जमींदार लायक करियो के मोदी। अच्छा करियो है की कौन करियो? अभी ट्रैक्टर जमींदार ले रही मंडी जेला बिंगो चलान काटे करियो की है? तो मोटरसाइकिल 3 जना बैठे, तीनों साइकिल अभी मेरे पर को बूढ़ो आदमी साइकिल चलावे भी, साइकिल का 50 रुपया भर भी टोकन ले जिन मोदी ने लियार करा के तो दोबारा ले आए तो 5 साल के लिए तो अभी आइयो वो गलती में आइयो। अभी कौन दिया वोट है की अरे मैं तो बता दी। क्या नाम है आपका जी? मेरा पावड़ा गांव है जी, विनोद कुमार नाम है जी। अच्छा, तो आदमपुर में नहीं आता? आदमपुर में नहीं आता, कुलाना में? हल्का में आता जी। कुलाना में किसका? कांग्रेस का माहौल है जी, कांग्रेस का माहौल है। कांग्रेस का कौन सा कैंडिडेट? टिकट नहीं मिली अभी तक जी। नहीं, टिकट तो मिलेगी, वहाँ से नरेश सेलवाड़ है और हैं कौन सा अब की बार? अब तो नरेश को मिलेगा, क्यों? कुमारी शैलजा वहाँ से वो अध्यक्ष बन गए, प्रदेश अध्यक्ष। अभी किसका नाम टेकेंगे? ठीक है, बीजेपी ने वोट कौन दे? कांग्रेस का करते हैं जी। बीजेपी को नहीं चाहेंगे? नहीं जी। क्या कारण है बीजेपी के ऐसे? नजायज तंग करा जी सारे। ठीक है, चलान वगैरह है और है, ठीक, कोई काम नहीं बनने लग रहे किसी चीज़ के भी। ठीक है, सिर्फ रोड बने और कुछ को नहीं। सारी आम पब्लिक तंग है जी बीजेपी से। तो इस बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी? नहीं बनेगी जी, हमारी तरफ से। तो कौन सी सरकार बनेगी? कांग्रेस बनेगी जी। कांग्रेस बनेगी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, आप बताइए जैसे इस बार हरियाणा में किस तरह के नतीजे रहेंगे? देखो जी, नतीजे किसान है, किसान के बारे में बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। हम खुद किसान हैं, कोई चीज़ में मतलब नरेंद्र मोदी ने कहा था स्वामीनाथन आय रिपोर्ट करूँगा, 2022 में आय दुगुनी करूँगा। अब किसानों की इतनी दुर्गति है, कोई भी सरकार से हमारे को कोई सहयोग नहीं मिला है, तो हम बीजेपी का बाईकाट करेंगे।
बीजेपी वोट नहीं देंगे। तो इस बार कौन सी हरियाणा में कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी? सरकार बना रही जेजेपी बनाएगी, दुष्यंत चौटाला साहब। हाँ जी। तो बीजेपी, क्या आप समझते हैं बीजेपी ने काम नहीं किया 5 साल में? बीजेपी ने काम किया, किसान का काम नहीं किया है। नरेंद्र मोदी है, देश हित में सही है, लेकिन किसानों को जो वादा करे थे वो किसानों को कोई वादा नहीं पूरा किया है। क्या नाम है जी आपका? रिचपाल। रिचपाल जी, कहाँ से हैं आप? कैरमपुर का। खैरमपुर से। तो कैसा माहौल है यहाँ पे? यहाँ बीजेपी के खिलाफ है सर। बीजेपी के खिलाफ है? बीजेपी बिल्कुल। ऐसे कैसे हो गए? इसमें कोई है ही नहीं, इसने दिया क्या है? जो यहाँ की जनता है उनको कुछ नहीं दिया। अच्छा। जमींदार है तो अभी फसल बेचने के लिए जाते हैं, आड़तिया चेक दे देता है, पैसा अभी चाहिए, बीमार हो रहे हैं। अच्छा। पैसे मिलते नहीं हैं। और आमदनी किस चीज़ की है? दूध के पैसे हैं, वो भी वे कहते हैं बोलो खातों में आएंगे, और खाते में पैसे 2000 नहीं रखा, 5 ट्रांजैक्शन कर ली, 100 रुपया काट लिया। जमा ज़्यादा हो गया तो काट लिया। तो आप समझते हैं कि जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी ने जो किसान के लिए कोई भी अच्छा कार्य नहीं अभी तक तो नहीं किया 6 साल में, 5 साल में। तो इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी का क्या होगा? बीजेपी का चौधरी देवीलाल का गिराए हल्के से हाल हुआ था ना, जो प्रधानमंत्री थे, विधानसभा इलेक्शन लड़ा था, वो हार गए थे, छत्रपाल ने हराया था, वही हाल होगा। अच्छा। तो अब यहाँ से क्या, जैसे कि आप कौन सी पार्टी को आप समझते हैं कि हरियाणा में सरकार बनाएगी? इसके खिलाफ कोई भी जीत सकता है। अभी देवीलाल से बड़ा छत्रपाल लीडर नहीं था, ठीक है, परंतु लोगों ने एक ही चीज़ ठान ली, भी देवीलाल को हराना है, तो उसके आगे कोई भी आ सकता है। कांग्रेस भी आ सकती है, जेजेपी भी आ सकती है, इनेलो भी आ सकती है, बसपा भी आ सकती है। इस बार बीजेपी को आप हराने की वो करेंगे? हाँ जी, हाँ जी। तो ये थी आज की खबर। आपके सामने फिर से लौटूंगी एक ऐसी ही नई ताजी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। और जिस किसी व्यक्ति विशेष ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो YouTube पे हमें देख पा रही हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो Facebook पर हमें देख पा रहे हैं वो हमारे चैनल को लाइक बटन दबाए बिना कहीं न जाइए। और तब तक के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।